राधिका और अर्जुन की शादी को कुछ ही साल हुए थे। अर्जुन एक साधारण नौकरी पेशा इंसान था, जो अपनी पत्नी राधिका को खुश रखने की पूरी कोशिश करता था। लेकिन राधिका को अर्जुन की कमाई कम लगती थी। उसे महंगे कपड़े, गहने और बड़ी-बड़ी चीजों का लालच था। एक दिन राधिका ने अर्जुन से कहा कि उसकी तनख्वाह इतनी कम है कि वह अपनी इच्छाएं भी पूरी नहीं कर सकती। अर्जुन ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास कर रहा है, और अगर वे दोनों मिलकर काम करें तो उनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। लेकिन राधिका को अर्जुन का प्यार और उसकी ईमानदारी नहीं दिखती थी। राधिका ने अपने माता-पिता के कहने पर अर्जुन से तलाक लेने का फैसला कर लिया। उसने अर्जुन पर दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा जैसे झूठे आरोप लगाए। अदालत में उसने 3 करोड़ रुपए की मांग की। अर्जुन पहले ही परेशान था, और इन आरोपों और पैसों की मांग ने उसकी जिंदगी को अंधकार में डाल दिया। एक दिन अर्जुन ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। उसने एक पत्र लिखा, जिसमें कहा कि उसने राधिका को सच्चा प्यार दिया, लेकिन उसके लालच ने उसे बर्बाद कर दिया। अर्जुन ने आत्महत्या कर ली। उसकी मौत ने राधिका को कोई खास फर्क नहीं डाला, क्योंकि वह अपने पैसों और नई जिंदगी के सपने में खोई हुई थी। अर्जुन की मौत के कुछ समय बाद राधिका अपने भाई और भाभी के घर रहने चली गई। लेकिन वहां हालात बदतर थे। उसका भाई और भाभी उसे ताने मारते, अपमानित करते और हर समय उसके फैसलों के लिए दोषी ठहराते। धीरे धीरे राधिका को एहसास हुआ कि उसने अर्जुन के साथ कितना गलत किया। अब राधिका अकेली, दुखी और अपराध बोध में डूबी हुई थी। उसे समझ में आया कि अर्जुन जैसा प्यार करने वाला पति दोबारा नहीं मिल सकता। वह हर रात अर्जुन की तस्वीर को देखकर रोती और अपने के पर पछतावा करती। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच और स्वार्थ किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर सकते हैं। सच्चा प्यार और विश्वास सबसे बड़ी दौलत है। जब इंसान इसे खो देता है तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता।